सो वेलकम गाइस टू द सेकंड लेसन ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। इसमें मैं फिबोनाची नंबर एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं अप्रोच डिस्कस करूँगा हाउ टू राइट द रिकर्सिव सॉल्यूशन। फिर उसके बाद मैं उसको मेमोराइज करूँगा, फिर टैबुलेट करूँगा। फिर उसके बाद मैं तुमको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और खुद से एक्सपीरियंस आए। ठीक है, तो सबसे पहले फिबोनाची नंबर सबको पता है क्या होता है। एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ n इज इक्वल टू एफ ऑफ n माइनस 1 प्लस एफ ऑफ n माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न एफ ऑफ एन। ठीक है, बताता हूँ किस लिए कर रहा हूँ। इंट एफ ऑफ इंट एन। ठीक है, आगे ओके। तो सबसे पहले मुझे क्या बोला है कि एक बेस कंडीशन दे रखी है। ठीक है, एफ ऑफ 0 जब होगा तब तो मेरा आंसर 0 ही होगा और एफ ऑफ 1 जब आएगा तो मेरा आंसर 1 ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेस कंडीशन लिख लेता हूँ। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1, तब इस केस में मुझे क्या करना है, रिटर्न n। ओके, अब बात आती है मेरे चॉइसेस के ऊपर। मेरा जो एक सब प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो रहा है। जब मेरे को एक एफ ऑफ एन को सॉल्व करना है तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि एफ ऑफ एन माइनस 1 अगर मुझे पता चल जाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम छोटा सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो रहा है ना, अगर इसे छोटा वाला मेरे को सॉल्व हो जाता तो मैं बता पाता अपना आंसर। ठीक है, तो मैं कॉल कर रहा हूँ एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2 को। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ रिटर्न एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2। ठीक है, सो लेट्स रन दिस कोड, सबमिट इट। ओके, सो मैंने सबमिट कर दिया। तो चलो देखो, पहले देखो कि ये 10% इज फास्टर देन ओनली 10% ऑफ द यूज़र। मतलब मेरा जो ये सॉल्यूशन है 90% स्लो है। ठीक है, तो ओके, इसको भी ऑप्टिमाइज़ करना होगा मुझे। ठीक है, बट मेरा जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है उसमें मेरे क्या दो कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स। ठीक है, मेरा रिकर्सिव सॉल्यूशन का मेजर कंपोनेंट फर्स्ट है कि बेस कंडीशन। ठीक है, बेस कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो मेरा प्रॉब्लम मतलब जब एकदम छोटा छोटा होके लास्ट में तभी मुझे रिटर्न करना होगा। ठीक है, और बेस कंडीशन और फिर उसके बाद सॉरी ओके चॉइसेस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें लिखनी होती है हमें किसी भी रिकर्सिव सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ मेमोइज। मेमोइज मतलब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे को एक टेबल बना लेना चाहिए जिसमें मैं सब प्रॉब्लम्स के जो रिजल्ट है वो मैं स्टोर करूँगा। ठीक है, तो टेबल बना लेता हूँ मैं वेक्टर। अच्छा, टेबल 1D बनेगा या 2D ये कैसे डिफाइन करेंगे, ये हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि देखो इसमें पैरामीटर क्या चेंज हो रहा है, एक पैरामीटर चेंज हो रहा है ना हमेशा। n-1 हो रहा है, n-2 हो रहा है ना, और तो इसके अलावा कोई पैरामीटर है नहीं। तो मैं 1D डीपी बनाऊंगा, तो वेक्टर इंट डीपी ऑफ n प्लस 1 कॉमा माइनस 1, इसको मैं -1 से इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है, और मैं अपने ऊपर वाले फंक्शन में डीपी वेक्टर को का एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, कॉमा वेक्टर इंट m%dp। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कॉमा dp कॉमा dp। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे अपने जो मैं सब प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है, मुझे उस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट स्टोर करना है ना। तो सपोज मैं जब n को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये मेरा n-1 और n-2 से सॉल्व होके आएगा, तो मैं उसका रिजल्ट स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पे dpn इज इक्वल टू। ठीक है, तो मेरा ये सब प्रॉब्लम का रिजल्ट स्टोर हो गया है ना। अब अब क्या है, अब मैं ना जब ये प्रॉब्लम कभी दोबारा देखूंगा ना तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने इसको पहले सॉल्व किया हुआ है। तो ये मैं पता कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाता हूँ। इफ डी ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू -1 देन रिटर्न डी एन। ठीक है, क्या किया मैंने, मैंने ऐसा देखो, मैंने सबसे पहले -1 से इनिशियलाइज किया था अपने आंसर को, है ना, अपने डीपी टेबल को। तो इसका मतलब अगर ये -1 नहीं है एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, इसका मतलब ये है ना कि मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया है। तो मैंने अगर पहले इसको सॉल्व किया तो ऑब्वियसली मैंने इसका सॉल्यूशन भी स्टोर कर रखा है अपने डीपी में, है ना। तो ये मेरा मेमोइज हो गया। तो देखो कितना सिंपल था ये, मतलब एक इफ कंडीशन लगाया है मैंने। तो बस क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, ये मेरा रिकर्सिव सॉल्यूशन था इनिशियली,
उसमें बस मैंने उस प्रॉब्लम को स्टोर किया टेबल में और ये इफ़ कंडीशन लगाया चेक करने के लिए कि मैंने उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या नहीं। ठीक है, तो अब मैं रन करता हूँ, लेट्स सी। ओके, सो इट इज़ रनिंग नाउ, लेट मी सबमिट। देखो, दिस इज़ 100% फास्टर। ठीक है, क्यों? मैंने सब प्रॉब्लम्स को स्टोर कर लिया ना। एंड मेमोरी यूजेज देखो, अब पिछले वाले में मेरा मेमोरी यूजेज 100% था, लाइक 100%, लाइक इट आई वाज यूजिंग नो मेमोरी, बट यहाँ पे मैंने कुछ मेमोरी यूज़ की है टेबल में, है ना, तो मेरा मेमोरी यूजेज थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो ये मेरा, तो डीपी इज़ लाइक अ ट्रेड ऑफ बिटवीन मेमोरी एंड टाइमिंग। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मेमोराइजेशन। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ टैबुलेट। ठीक है, तो डायरेक्ट टैबुलेशन हार्ड होता है, मेमोराइज करने के बाद टैबुलेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी में से टैबुलेट करूँगा। ठीक है, ऊपर से देख देख के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि डीपी, वैसे यहाँ पे ये अब मेरे को जब टैबुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डीपी ऑफ 0, सबसे पहले मैं बेस कंडीशन इनिशियलाइज करता हूँ, डीपी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, डीपी डीपी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ओके, अब क्या करना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं नीचे से सॉल्व कर रहा हूँ ना, शॉर्ट प्रॉब्लम से मैं बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो 0 और 1 तो इनिशियलाइज हो गया, तो इंट आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, अब देखो ऊपर में, देखो इसको मैं आइटरेटिव सॉल्व कर रहा हूँ ना, देखो अब मेरे को चॉइसेस करनी है, तो चॉइसेस कहाँ पे है मेरी, ये रही ना, तो यहाँ पे भी मेरे को कुछ ऐसा ही कोड लिखना है। ठीक है, तो डी पी ऑफ आई विल बी, डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू डी पी ऑफ, जो इसकी शॉर्टर सब प्रॉब्लम्स है, डी पी ऑफ आई-1 क्या मुझे पता है पहले से, जब मैं 2 पे होऊंगा तो मुझे डी पी ऑफ 1 तो पता ही रहेगा और 0 भी पता रहेगा। ठीक है, तो डी पी ऑफ आई-1 प्लस डी पी ऑफ आई माइनस 2। ओके, तो ये, और मैं रिटर्न करूँगा क्या, रिटर्न डी पी ऑफ एन, और यहाँ पे एक इनिशियल केस भी लिखना होगा, इफ़ एन इज़ लेस देन इक्वल टू 1, जो कि यही सेम केस है, एन इज इक्वल टू 0 और एन इज इक्वल टू 1, देन मुझे करना है रिटर्न एन। अब तुम पूछ रहे हो ये तुम अभी क्यों कर रहे हो, तुमने यहाँ पे इनिशियलाइज तो किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज सोचो अगर डी पी इज इक्वल टू 0 दिया होता मेरे पास, एन इज इक्वल टू 0 दिया होता, सॉरी, तो मैं यहाँ पे जब डी पी 1 जब इनिशियलाइज मेरा कैसे होगा, नहीं होगा ना, मेरा डी पी का तो साइज ही 1 है, तो इसीलिए। ठीक है, तो लेट्स रन दिस कोड, submit it. So this is 100% faster than all solution and 95% memory space यूज़ किया है, मतलब less। ओके, तो देखो कितना सिंपल हो गया ना, मतलब मेमोराइजेशन के बाद टेबुलेशन, बस ऊपर ऊपर से देखना ही तो है मुझे। देखो मेमोराइजेशन, जब मैं सॉरी जब मैंने रिकर्शन में बेस कंडीशन डिफाइन किया, यहाँ पे भी मैंने एक बेस कंडीशन डिफाइन किया है ना, मेमोराइजेशन में सॉरी रिकर्शन में मेरे यहाँ पे चॉइसेस थे और मेरे भी यहाँ पे चॉइसेस हैं, और मैंने लास्ट में रिटर्न किया है। तो अगर तुम कंपेयर करो तीनों सॉल्यूशंस को 1 2 3, तो लेट इट ओपन, it is opening, let's see, कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओके, तो देखो मेरा जो फर्स्ट रिकर्सिव सॉल्यूशन था, ये देखो ये तो बहुत ही स्लो है, देखो ये एंड बिगिनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम के एकदम लोअर एंड पे है। ठीक है, और जो मेरे अब आगे के सॉल्यूशंस हैं वो विच विल बी मच फास्टर, देखो यहाँ पे एकदम टॉप टॉप परसेंटेज में है। ठीक है, ओके, रन टाइम काफ़ी कम है। तो एनीवे तो यही है इसका एक्सप्लेनेशन। अब मैं तुम चाहता हूँ कि मैं तुम दो क्वेश्चन सॉल्व करो, एक है nth ट्रिबोनाची सीक्वेंस, और इसको सब तरह से करो, रिकर्सिव अप्रोच करो, फिर उसको मेमोराइज करो, फिर उसको टैबुलेट करो, और फिर उसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम होगा वो होगा क्लाइंबिंग स्टेयर। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स है,
तो देखो मैंने भी जब सॉल्व किया था तो मैंने भी देखो ये मेरा क्लाइंबिंग स्टेयर्स का कोड है, मेरा 5 मंथ्स लास्ट अगो सॉल्व किया था। तो देखो मैंने भी इसमें पहले ना रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखा है, फिर उसके बाद में मैंने इसको टैबुलेट किया है और मतलब मेमोइज़ किया था, फिर टैबुलेट किया था। तो दिस इज़ इट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।